वीडियो में हम कवर करेंगे बुक्स एंड ऑथर, किताबें और उसके लेखक। और ये बुक एंड ऑथर जनवरी से जुलाई 2020 तक का है, यानी 7 महीने का जो भी बुक लिखा गया है उसको कवर करेंगे। और हम उसी बुक को लिए हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। सबसे पहली बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। इसको लिखा है स्टीव वॉ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कैप्टन स्टीव वॉ ने लिखा है। स्टीव वॉ लगभग पूरे भारत में घूमा और जगह जगह पर क्रिकेट खेलते हुए लोगों को देखा, उसकी तस्वीर ली और उसी तस्वीर को इस बुक में डाला है और रियल तस्वीर को डाला है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया में। 36 डेज, इसको लिखा है कमलेश सुतार ने। इस किताब में महाराष्ट्र के वर्तमान राजनीति के बारे में बताया गया है, यानी कैसे शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। पहले शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, फिर उसी गठबंधन को तोड़ा, फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया। प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के गवर्नर मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। एक और किताब है इस राजनीति महाराष्ट्र के बारे में, चेकमेट, हाउ दी बीजेपी ओन एंड लॉस्ट महाराष्ट्र। इसको लिखा है सुधीर सूर्यवंशी ने। इसमें भी यही बताया गया है कि बीजेपी महाराष्ट्र को कैसे हारा और कैसे जीता। तो ये दोनों किताब महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बताया गया है, चेकमेट और 36 डेज। टू मच एंड नेवर इनफ, इस किताब को लिखा है मैरी ट्रंप। मैरी ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी है। इस किताब में मैरी ट्रंप लिखी है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे क्रूर व्यक्ति बने हैं, यानी इस किताब में डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ाकर रख दी है मैरी ट्रंप। ए बर्निंग, इसको लिखा है मेघा मजुमदार। फिर महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, इसको लिखा है रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार ने। रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार। द पेंडेमिक सेंचुरी, इसको लिखा है मार्क हॉनिंग्सबॉम ने। देखो, दुनिया में कई तरह के फ्लू आए हैं, जैसे कोरोना वायरस, सार्स, स्पेनिश फ्लू, इस तरह के कई फ्लू दुनिया को प्रभावित किया है। उसी चीज़ का वर्णन किया गया है इस किताब में। पेंडेमिक का मतलब होता है जो कई देशों को यानी मानवता को प्रभावित करता है, कई देशों को, वो पेंडेमिक कहलाता है। तो इस किताब को लिखा है मार्क हॉनिंग्सबॉम ने। ओवरड्राफ्ट, सेविंग द इंडियन सेवर, इसको लिखा है उर्जित पटेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इंडियन सेवर बताया गया है बैंक के बारे में। तो बैंक को हम कैसे बचाएंगे? यही बैंक किसी कंपनी को वगैरह को क्रेडिट देकर बचाती थी और अब ज़रूरत पड़ गया है बैंक को बचाने के लिए, तो उसी बारे में बताया गया है ओवरड्राफ्ट में। तो ओवरड्राफ्ट को लिखा है उर्जित पटेल, और उर्जित पटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 24वें गवर्नर थे। क्लारा एंड द सन, इसको लिखा मशहूर लेखक काजुओ इशिगुरो ने। काजुओ इशिगुरो से एक बात याद आया होगा क्या? 2 साल पहले काजुओ इशिगुरो को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। काजुओ इशिगुरो का 2 और किताब आया है, पहले आ चुका है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है नेवर लेट मी गो और दूसरा है द रिमेन्स ऑफ द डे, और अब आ रहा है क्लारा एंड द सन। बर्न्ड शुगर, इसको लिखा है अवनी दोषी। बर्न्ड शुगर किताब ये भारत में दूसरे नाम से लॉन्च हुई है। ये हुई है गर्ल इन द वाइट कॉटन के नाम से। ये एक ही किताब है पर अलग अलग देशों में दूसरे नाम से लॉन्च किया गया है। बर्न्ड शुगर किताब बुकर प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट हुआ है, पर आने वाले वक्त में इसको बुकर प्राइज़ मिलता है या नहीं वो देखा जाएगा। नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसको लिखा है दिनयार पटेल। दादा भाई नौरोजी के जीवन पर लिखा गया है ये किताब। पायोनियर उसे बोलते हैं जो लीडर होता है, यानी पहला कदम उठाता किसी चीज़ को करने के लिए, उसे पायोनियर कहा जाता है। तो दिनयार पटेल ने दादा भाई नौरोजी को पायोनियर कहा है इस किताब में। और दादा भाई नौरोजी एक महान राष्ट्रवादी थे, और दादा भाई नौरोजी एक पहले शख्स थे जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में पहुंचे थे। देखो, भारत में एक लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा होता है। लोकसभा को निचला सदन के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा को ऊपरी सदन के नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा का इक्वल होता है ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन, और राज्यसभा का इक्वल होता है ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन पहुँचने वाले पहले एशियाई थे दादा भाई नौरोजी। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, इसको लिखा विरल वी आचार्य। विरल वी आचार्य RBI के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इन्होंने इस किताब को लिखा है। भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार को ना कहने का ताकत होनी चाहिए। हालांकि अभी भी वो ताकत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, लेकिन कभी सरकार के आगे झुक जाती है रिजर्व बैंक इंडिया, पर इसे ऐसा होना चाहिए ताकि हम ना कभी कह सके। तो वो बताया गया है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया में। सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ये खुद अपने जीवन के बारे में लिखा है सॉन्ग ऑफ इंडिया को,
और रस्किन बॉन्ड एक जाने माने बच्चों के कहानी लेखक है। रस्किन बॉन्ड का एक और किताब आया है, हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। रस्किन बॉन्ड ने लगभग पूरे भारत में घूमा, प्लेन में बैठकर, ट्रेन में बैठकर, बोट में बैठकर, और ये बताया कि मेरा क्या एडवेंचर रहा है भारत में। द इंडिया वे, स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इसको लिखा डॉक्टर एस जयशंकर। स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है रणनीति। तो भारत की अभी जो समय चल रहा है, इस समय में भारत क्या भूमिका होगी, क्या रणनीति होगी, इसको बताया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। हैप्पी फॉर नो रीज़न, इसको लिखा है मंदिरा बेदी और सत्यदेव वर्मन ने। मंदिरा बेदी एक्ट्रेस हैं और क्रिकेट की कमेंट्री भी कर चुकी हैं, तो इसको लिखा है मंदिरा बेदी। लेट मी से इट नाउ, इसको लिखा है राकेश मारिया। राकेश मारिया पूर्व IPS कमिश्नर हैं। इन्होंने लेट मी से इट नाउ बुक में बताया है कि कसाब को कैसे पकड़ा गया, 26/11 हमला कैसे हुआ, इसका सारा वर्णन किया गया है लेट मी से इट नाउ बुक में। शेमलेस, इस किताब को लिखा है तस्लीमा नसरीन ने। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की एक लेखिका और डॉक्टर भी हैं। तस्लीमा नसरीन ने एक बुक लिखी थी लज्जा। उस बुक की वजह से काफ़ी आलोचना हुआ था तस्लीमा नसरीन को, बांग्लादेश में रहना मुश्किल हो गया था। उसके बाद भारत में शरण ले ली। तो लज्जा का ही पार्ट है शेमलेस। तो इसको लिखा है कौन? तस्लीमा नसरीन। ब्लू इज़ लाइक ब्लू, इसको लिखा है विनोद कुमार शुक्ला, यानी नीला नीला के ही तरह होता है। इस किताब में कहानियों का एक पूरा संग्रह है, नीला, ब्लू इज़ लाइक ब्लू में। और विनोद कुमार शुक्ला को साहित्य के अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है विनोद कुमार शुक्ला को। मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर, इसको लिखा प्रीति के श्रॉफ ने। प्रीति के श्रॉफ। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, इसको लिखा जग्गी वासुदेव। जग्गी वासुदेव को सदगुरु के नाम से भी जाना जाता है और जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन के हेड हैं। ईशा फाउंडेशन की स्थापना किए थे 1992 में। लेगेसी ऑफ लर्निंग, इस किताब को लिखा सविता छाबरा। सविता छाबरा ने लेगेसी ऑफ लर्निंग बुक में शॉर्ट में ये बताया है कि हम श्रीमद् भागवत गीता से क्या सीख सकते हैं। बलवा, बलवा को लिखा मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और इन्होंने लिखा है बलवा। बलवा एक उपन्यास है, ये कहानी जैसे फिल्मों की कहानी होता है स्टोरी, वही है इसमें बलवा में। विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल वार हीरो, इसको लिखा है नेहा द्विवेदी। विजयंत 22 वर्ष की उम्र में कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे। इनको मरणोपरांत वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है विजयंत को। चतुरंगा, चतुरंगा को लिखा आनंद नीलकंठन, मशहूर लेखक। और आनंद नीलकंठन ने बाहुबली किताब को भी लिखा था। ये बहुत ही मशहूर लेखक हैं आनंद नीलकंठन। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, बेटर आंसर टू आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, इसको लिखा है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिला था और इनके अलावा और 2 लोगों को मिला था, इनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को। इन 3 लोगों को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। मसीहा मोदी, मसीहा मोदी को लिखा तवलीन सिंह। तवलीन सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक भी है। तो मसीहा मोदी किताब में इन्होंने बताया है लिंचिंग, आर्टिकल 370, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये सब के बारे में जिक्र किया गया है मसीहा मोदी में। द रूम वेयर इट हैपेन, ए व्हाइट हाउस मेमोयर, इसको लिखा जॉन बोल्टन ने। जॉन बोल्टन डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे हैं। और द रूम वेयर इट हैपेन किताब भी डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। जैसे मैंने पहले बताया कि मैरी ट्रंप का जो किताब था टू मच एंड नेवर इनफ, तो इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना हुआ था और इस किताब में भी डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना किया गया है। जॉन बोल्टन ने आलोचना किया है द रूम वेयर इट हैपन में। फ्रॉम द ट्रेंचेस, इस किताब को लिखा है अभिषेक सिंघवी। अभिषेक सिंघवी एक जाने माने वकील हैं। फ्रॉम द ट्रेंचेस बुक में इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बताया गया है। जो कानून पढ़ने में रुचि रखते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। गेटिंग कॉम्पिटिटिव, इसको लिखा है RC भार्गव। RC भार्गव कौन है?
ये मारुति कंपनी के चेयरमैन हैं। तो इसको लिखा है आरसी भार्गव ने। द एंड गेम, इसको लिखा है हुसैन जैदी। इफ़ इट ब्लीड्स, इसको लिखा है स्टीफन किंग, मशहूर कहानी लेखक स्टीफन किंग ने लिखा है इफ़ इट ब्लीड्स को। द विजन आर्ट सीरीज सीजन 1, इसको लिखा है कोबे ब्रायंट एंड वेस्ले किंग। कोबे ब्रायंट एक अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर था जिनकी मृत्यु एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी। तो कोबे ब्रायंट को क्या बोला जाता है? ब्लैक माम्बा के नाम से भी जाना जाता है। तो विजन आर्ट सीरीज को 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, कोबे ब्रायंट और वेस्ले किंग, ये दोनों ने मिलकर लिखा है। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, इस किताब को लिखा है वी पत्ताभी राम ने। भारत में हायर एजुकेशन की भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, उसी चीज़ का वर्णन किया गया है इस बुक में। सूरज कदे मर्दा नहीं, सूरज कदे मर्दा नहीं, इसको लिखा है बलदेव सिंह सदकनामा। सूरज कदे मरदा नहीं एक पंजाबी लैंग्वेज है, इसका मतलब है सूरज कभी मरता नहीं, सन नेवर डाइज। ये किताब स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के जीवन पर लिखी गई है। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस समय पंजाब गवर्नर जनरल था माइकल ओडायर। तो माइकल ओडायर को उधम सिंह ने लंदन में जाकर गोली मारी थी। एमनेस्टी, एमनेस्टी को लिखा है अरविंद सिंह, ये इंपॉर्टेंट बुक है। अरविंद अडिगा को बुकर प्राइज भी मिल चुका है वाइट टाइगर बुक के लिए। अरविंद अडिगा को, अरविंद अडिगा की नई किताब आ रही है एक, एमनेस्टी। हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड, इसको भी लिखा रस्किन बॉन्ड, बच्चों की कहानी लेखक रस्किन बॉन्ड। और एक और किताब लिखा रस्किन बॉन्ड ने, मिरेकल एट हैप्पी बाजार। तो मैंने 2 किताब पहले बताया था रस्किन बॉन्ड का, एक तो सॉन्ग ऑफ इंडिया और एक होप ऑन, और 2 किताब ये है हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड और दूसरा मिरेकल एट हैप्पी बाजार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चारों किताब रस्किन बॉन्ड का। इनविंसिबल, ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, इसको लिखा है तरुण विजय। इनविंसिबल किताब में मनोहर पारिकर को श्रद्धांजलि दी गई है। मनोहर पारिकर कौन थे? भारत के रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो अभी गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। तो मनोहर पारिकर गोवा के मुख्यमंत्री थे। और मनोहर पारिकर की एक और किताब है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, इसको लिखा कौन? सदगुरु पाटिल। ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स, इसको लिखा है रुचिका तोमर, यात्रियों के लिए दुआ करना, ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स। ये किताब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस किताब को मिला है पेन हेमिंगवे अवार्ड। पेन हेमिंगवे अवार्ड मिला है ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स को। ये सुपर इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम के लिए। एक था डॉक्टर एक था संत, इसको लिखा अरुंधति रॉय। इसमें डॉक्टर बताया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और संत बताया गया है महात्मा गांधी को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच क्या बातें हुई है उसके बारे में बताया गया है एक था डॉक्टर एक संत बुक में। और इसको लिखा कौन? अरुंधति रॉय ने। वुहान डायरी, डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, इसको लिखा है फैंग फैंग ने। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से रिलेटेड है ये बुक। कोविड-19 की शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, उसके बारे में लिखा है वुहान डायरी। तो कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ हुई थी? चाइना के वुहान शहर से हुई थी। मेड इन इंडिया, इसको लिखा है मिलिंद सोमन ने। मिलिंद सोमन अपनी आत्मकथा अपने जीवन के बारे में बताया है इसमें, क्योंकि मिलिंद सोमन ने एक गाना गाया था मेड इन इंडिया जिससे काफ़ी फेमस हुए थे। तो उन्हीं के जीवन के बारे में लिखा है, यानी खुद के जीवन के बारे में लिखा है मिलिंद सोमन ने। इरफान खान, द मैन, द ड्रीमर, द स्टार, इसको लिखा कौन है? असीम छाबरा। ये किताब इरफान खान के जीवन पर लिखी गई है। इरफान खान को कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई है। बहुत ही क्रिएटिव एक्टर थे इरफान खान। आई होप कि वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अब तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।